हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट से रिलेटेड। तो हमारा जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर वाला जो पोर्शन था वो हम कवर कर चुके हैं। अब जो आने वाली जो वीडियो होंगी 2 वीडियोस और हैं इसके अंदर, तो उसमें हम स्क्वायर रूट्स को कवर करेंगे। तो जैसे आप जानते हैं कि प्लस का जो उल्टा होता है, जो उसका अपोजिट होता है, वो क्या होता है? माइनस होता है। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन का अगर रिवर्स करें या उसका अपोजिट लाएं तो क्या होगा? डिवीजन होगा। ठीक है, इसी तरह से स्क्वायर का जो अपोजिट होगा या रिवर्स होगा वो क्या होगा? स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें इस चीज़ को, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर आपका होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? वो भी 1 हो जाएगा। लेकिन 4 का यहाँ स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 का स्क्वायर रूट यहाँ 2 होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 है, बट 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 होगा। ऐसे ही अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर आपका आएगा 9। 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, बट 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, उसका अपोजिट हम देख रहे हैं। ऐसे ही अगर हम करें 4 का स्क्वायर जो होता है वो कितना? 16 होता है। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। हम इसको लिखते ऐसे हैं, अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो हम इस तरह से हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है। अच्छा, एक चीज़ और सुने, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर अगर करेंगे वो भी कितना होगा? वो भी 16 होगा। यहाँ पर अगर -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो वैल्यू भी कितनी होगी? 9 होगी। यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऐसे ही -1 का होल स्क्वायर करेंगे उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। इसका मतलब स्क्वायर रूट अगर जब निकालेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में होगी और एक माइनस में होगी। तो इसका +-4 हो जाएगा। अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो +-4 होगा। मतलब ये रिवर्स है किसका? स्क्वायर का। अब देखो यहाँ पर ये सब चीज़ दी है तो इसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, ये कह रहे हैं कि फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। एक तो ये तरीका है कि आपका अगर 81 दिया, आपसे कह रहे हैं कि 81 का स्क्वायर रूट निकालें, तो ये देखें ये किसका स्क्वायर है? ये आपका 9 का स्क्वायर है, यस। क्या ये -9 का स्क्वायर है? यस। तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो +-9 होगा। क्या होगा? +-9। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये करें कि 11 स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 121 है। देन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121? तो 121 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो आपका +-11 होगा। क्या होगा? +-11। ऐसे ही 196 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो +- कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि -1 स्क्वायर इक्वल टू 1 इज -1 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 1। यस, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ अगर ध्यान दें तो यहाँ अगर लिखा है कि फ्रॉम द एबव यू मे से दैट देयर आर 2 इंटीग्रल रूट्स स्क्वायर रूट्स ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। इन दिस चैप्टर वी शैल टेक अप ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हम यहाँ कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव वाले देखेंगे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? माइनस वाला भी इसका आंसर होता है। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वाले को लेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो, हमें दिक्कतें ज़्यादा ना हो, आप जो है ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। तो आप अब जो नेगेटिव जो मैं बोल रहा था उसको आप निगलेक्ट कर दें। देखिए, वो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर है यस, बट हम जो है वो सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट नंबर पर हम फोकस करेंगे। ओके, चलिए, तो इसमें कह रहे हैं कि अगर हम पहले इसको देख लेते हैं, स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हो जाएगा। इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 हो जाएगा। देखो माइनस वाला हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन माइनस वाला भी होगा। अगर मैं इसके एक्चुअल स्क्वायर रूट की बात करूँ तो +-6 होंगे, बट हम नेगेटिव वाला यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। ऐसे 49 का कितना होगा आपका स्क्वायर रूट? मैंने आपको बोला था कि 1 to 20 तक आप स्क्वायर याद कर लें। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी 196 दिया तो आपको पता है ये किसका स्क्वायर होगा? ये आपका 14 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको निकालना है 324 का स्क्वायर रूट, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर रूट है ये किसका होगा? ये आपका 18 का स्क्वायर होता है। अगर 18 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18 यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। यू गॉट इट? ओके, इस तरह से 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मेथड यहाँ दिए हैं कि स्क्वायर रूट हमें
फाइंड आउट करना है थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन का मतलब जैसे ये जो है आपका क्या है रूट, आपका 81 का स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप जो अंदर वाला नंबर है इसको लेना स्टार्ट कर दो। 81 आप यहाँ सब्ट्रैक्ट करें जो ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7, तो आप यहाँ से करेंगे तो ये 80 आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे 80 - 3 करेंगे तो ये कितना 77 आ जाएगा। इसी तरह से आप 80 - 5 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ सॉरी 80 नहीं 77, 77 - 5 करेंगे तो ये वैल्यू 72 हो जाएगी। 72 माइनस जो यहाँ आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, -7 करेंगे तो ये 65 आ जाएगा। इसी तरह से 65 - 9 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी हो गई 56 हो जाएगी। अब 56 माइनस आप यहाँ करें 56 माइनस अगर आप 11 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी 45 आ गई। यहाँ से 45 माइनस आप 11 के बाद 13 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 32 आ गई। एंड 32 - 15 करेंगे, 32 - 15 आपका 17 हो गया। अब 17 - 17 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम तब तक सब्ट्रैक्ट करते हैं जब तक ये वैल्यू 0 नहीं आ जाती है। अब इन्होंने कहा है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मतलब ये ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये आपको नहीं सोचना है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कि 1 2 ठीक है 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टाइम्स हमने सब्ट्रैक्ट किया है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9 का इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका है सब्ट्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब यहाँ फोकस करते हैं ट्राई दिस बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर देन फाइंड द स्क्वायर रूट। तो यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसका स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको फटाफट करा देता हूँ। यहाँ पर देखो फर्स्ट करते हैं, तो फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि 121 आप जानते हो 121 किसका स्क्वायर 121 किसका होता है 11 का स्क्वायर होता है, तो इसका हो जाएगा 11। ठीक है, अब ये कैसे 11 आता है सब्ट्रैक्शन मेथड से देखते हैं। देखो 121 - 1 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखें तो ये हो जाएगा 117 - 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 112। ओके, 112 - 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 105। ओके, अब ये 105 - 9 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 96 हो गया। तो 96 - 11 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 85 - 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 72 - 15 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 15 करेंगे तो यहाँ से हमारी हो रही है 57। ओके, 57 हो गया। 57 - 17 करेंगे ये 40 आ गया। 40 माइनस आप करेंगे 19 तो ये आपका आ जाएगा 21 और 21 - 21 करेंगे तो ये हो गया 0। तो तब तक करते हैं तो 0 नहीं आ जाता है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टाइम्स गया तो 11 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 55 देख लो। बाकी आपको देखो मैं सारे नहीं करा रहा, देखो 36 आपका 6 का होगा, 49 आपका 7 का होगा, 90 नहीं होगा और 55 नहीं होगा। तो 55 हम एक बार देख लेते हैं। तो 55 को अगर चेक करेंगे तो 55 - 1 करेंगे, ये लास्ट में 0 नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ही नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको पता है कि 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है और 7 का 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। मतलब 49 के बाद डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर 64 होता है। इनके बीच में जितने भी नंबर हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। 54 माइनस आप करेंगे 3 तो ये 51 हो जाएगा। 51 माइनस आप करो 5 तो ये होगा आपका 46 - 7 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 39 हो जाएगी और 39 - 9 करेंगे तो ये वैल्यू 30 हो जाएगी। 30 माइनस आप 11 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 19। ठीक है, 19 हो गई। तो 19 - 13 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही, 19 - 13 अगर आप करोगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 19 - 13 अगर हम करें तो यहाँ से आ जाएगा 6 और 6 माइनस आप करेंगे 15 तो ये वैल्यू कितने माइनस का आपका 9 आ रहा है। तो ये आपका 0 नहीं आया, नेगेटिव आ गया। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये जो 55 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेथड है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा यहाँ पर है, कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको निकालना है थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर 36, 64, 144, 225 दिया है
तो कैसे निकालते हैं, देखो अगर हमसे कह रहा है कि 36 की पहले बात कर लेते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे होगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 36, यही तो मतलब है, ठीक है। अब अगर मुझे इसके अंदर से देखो, अगर मुझे ए स्क्वायर अंदर दिया है तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ए स्क्वायर और जो अंडर रूट है उसकी वैल्यू होती है 1/2, पावर 1/2 होती है। अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, ये वैल्यू आपकी ए आ जाएगी, मतलब ए स्क्वायर बाहर आके ए हो जाता है। तो अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें ऐसे फैक्टराइजेशन करना है और हमें उसका स्क्वायर करना है। मतलब अगर हम बात करें कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, ए होगा, होगा नहीं होगा, तो हमें स्क्वायर में बना लेना है। तो 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 18 और 2 9, ये आपका हो जाएगा 3, क्योंकि 3 से कटेगा, फिर ये 2 से नहीं डिवाइड होने वाला। तो 36 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो आपके हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 3। मतलब अगर इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर। इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो 2 × 3 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर दें, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें। इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर मतलब 36 के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वो ए होता है, ठीक है। अब ये इसमें कुछ जो है वो आपने इससे पहले भी पढ़े होंगे कौन कौन से हमने इसमें फॉर्मूले यूज़ किए हैं, कौन कौन सी इसमें जो है वो आपको आप बोल सकते हैं कि कौन कौन सी आपने इसमें जो इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं और भी क्लासेस में, तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले या कौन कौन सी टेक्निक इसमें यूज़ की, ठीक है। तो यहाँ अगर ध्यान दें तो ये होता है ए की पावर बी इंटू आप बोल सकते हो सी की पावर आप यहाँ बी बोलो, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स। तो ये आपका हो जाएगा ए इंटू बी की होल पावर एक्स होता है, ठीक है, ओके। चलें अब इसी तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमें सबके निकालना है, चाहे आप बात करें, चलो हम 224 का 144 का निकाल लेते हैं, किसका 144। तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लें तो 144 का सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 6 जा 2, 36 का हो जाएगा 18। अब ये आपका वही आ गया आगे, तो 2 9 और ये आपका 3 × 3, तो ये 3 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इसके करें तो ये कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × आपका 3 × 3, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर में बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आपको बना लेना है। फिर आपको उसको क्या करना है, ये पावर 2 है, इसको आप ब्रैकेट में लें, पावर 2 कर दें, ये आपका 2 × 2 × 3 हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12 का होल स्क्वायर हो रहा है। मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, ओके, गॉट इट। तो इस तरह से आप जो हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं। अब चलिए सीधे एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा कह रहा है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 4 में है कि आपको बताना है स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो 6400 को आप क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन के करें। तो मैं अगर इसको करना होगा तो ये क्या है, ये आपका पता ना, ये आपका क्या है, 00 है। तो 00 मतलब अगर आप 6400 को देंगे तो 6400 को मैं ले सकता हूँ 64 × 100। 100 का आपको पता है कितने का स्क्वायर होता है, ये 10 का स्क्वायर होता है। ये आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है ना। अगर आपको इतना पता है तो 8 × 10 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर हो गया। 80 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये तो आपका तरीका है कि आप फास्ट तरीके से कर लें। अदरवाइज अगर आपको जो चीज़ें जो हैं अगर आराम से करना है तो वही आप मेथड यूज़ करें आराम से, ठीक है। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3200, अब फिर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600। बार बार वो रिपीट होगा। 2 8 जा है ना, 2 4 जा, फिर आप करेंगे 2 2 जा, ओके, 2 2 जा करेंगे, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 200। आप यहाँ पर 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 250, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर 225, फिर ये हो जाएगा आपका 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, ये है ना, तो ये 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक ये बनना है, एक ये बनना है, एक ये और एक ये, तो कितने पेयर बनने हैं ये आप देख लें यहाँ पर। तो 6400 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखें तो ये जाएगा 2 × 2 कितने हो रहे हैं, ये 4 हो रहे हैं, ये है ना, 2 हो गया, 3, फिर उसके बाद 4 और इसके बाद ये आपका 5, ओके। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से अगर हम निकालें इसको तो 1 2 3 और 4 और ये आपका 5 हो गया। तो यहाँ से देखें तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर
2 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ये होगा नहीं होगा 5 स्क्वायर। अब यहाँ से हम सबको अंदर ले लें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आप कितना हो जाएगा 16 5 जा 80 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 64 का स्क्वायर रूट आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कहने क्या 90 जो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं, अगर वो उसका कोई भी ऐसा प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर जो स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि वो हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं होगा तो आप कह सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो 290 से 2 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 245। फिर आप इसको किससे करोगे, तो 2 के बाद आपको डायरेक्ट 5 पर नहीं जाना है, आप पहले 3 पे जाओ। तो 3 1 जा 3 5 जा और 3 यहाँ से फिर से 3 से करेंगे तो 3 5 जा। तो 90 के जो आप यहाँ फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बनाना चाहें परफेक्ट उसमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 3 स्क्वायर और ये 5, तो इसका मतलब इसका भी आपका स्क्वायर नहीं बनना है और इसका भी स्क्वायर नहीं बनना है। अगर ऐसा कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर आपका 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 हमारा है, कह रहे हैं कि 2352 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर हम निकालेंगे इसका। देखो कैसे, 2352 हम निकालो उसको। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से स्टार्ट करें, 1 जा 1 7 एंड 6। ओके, तो 2 5 8 और 8 आपका हो रहा है। तो 2 2 जा 9 एंड 4 294। ओके, अब यहाँ से क्या ये 2 से डिवाइड होगा, यस 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा। ओके, अब देखो 2 से होगा नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। 3 से देखते हैं तो 3 4 जा एंड 3 9 जा, है ना। अब ये 3 से नहीं होने वाला, तो ये सिर्फ 7 का स्क्वायर है तो 7 से होगा। ओके, तो इसको 7 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 2 3 5 2 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 और एक पेयर यहाँ बनना है, मतलब ये पेयर नहीं बनना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो रहा है 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू आपका 3 इंटू आपका क्या 7 स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है वो स्क्वायर में नहीं है ना, इसका स्क्वायर नहीं है। एंड इसका स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो इसका स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ 3 है, इसकी पावर 2 होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये नंबर है इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब चलें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है, एग्जाम्पल नंबर हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है 7। कैन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इतने मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट इज परफेक्ट स्क्वायर। जो आपका क्वोशिएंट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट क्वोशिएंट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। तो देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि बाय विच ये नंबर जो है वो मस्ट बी डिवाइडेड, मतलब आपको बताना है कि देखो 9408 है, इसको हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें सो दैट क्वोशिएंट जो है, इसका जो क्वोशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। जो उसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद फिर जो भी क्वोशिएंट आएगा, है ना, जो भी क्वोशिएंट आ रहा है उसको देखेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि किस नंबर से डिवाइड करें, जो नंबर एक्स्ट्रा होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो अब हम कैसे करेंगे, देखो इसको अब हम पहले सबसे पहला काम तो आपका वही है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें। किसके, 9408 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे, है ना, तो देखो क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर, है ना। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 7 और ये हो जाएगा 4। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 3 एंड आपका 5 2। ओके, 2 3 5 2 हो रहा है। अब यहाँ अगर ध्यान दें तो 2 3 5 2 को ऊपर हम निकाल चुके हैं, फिर भी आप निकाल लो। इसके जो फैक्टर आएंगे जो मैंने अभी निकाले थे वो क्या आ रहे थे, इसके जो फैक्टर आए थे वो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, है ना, और आपका क्या हो रहा था 3 स्क्वायर नहीं आ रहा, 3 आ रहा था, 3 इंटू 7 स्क्वायर ये आ रहा था, है ना। और यहाँ पर ये और ऐड कर दो आप, कितना 2 स्क्वायर, मतलब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहे हैं,
वो क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, है ना। अब क्या ये जो नंबर है ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका 94080 तो है, 9408 करें। इस नंबर को कितने मिनिमम नंबर से हम क्या करें, डिवाइड करें, जिससे कि इसका जो ये जो परफेक्टली क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, है ना। सो दैट कोशेंट जो है वो अब ये कोशेंट जो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये नंबर जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम क्या 3 से डिवाइड कर दें। अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, ये जो बाकी बचेगा ये आपका क्वोशेंट हो जाएगा। बाकी क्या बचा, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा 7 स्क्वायर। ये आपका क्वोशेंट हो गया। क्वोशेंट जो आप डिवाइड कर रहे हो उसके बाद जो आ रहा है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका क्वोशेंट है। ओके, तो ये आपका क्वोशेंट हो गया। अब यहाँ ध्यान दें, तो अब ये क्वोशेंट जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब स्क्वायर आप हटा दो, बाकी आपका ये हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 8 इंटू 7 56 यहाँ पर आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 56 आंसर हो गया। तो 3 से डिवाइड करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है, 3 है। इसी तरह से देखो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये आते हैं एग्जाम में, है ना। चलो अब एग्जाम्पल नंबर हम 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या करा, एग्जाम्पल नंबर 8 फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। आपको बताना फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। देखो ध्यान देना, दोनों पॉइंट में जो इससे पहले वाला वो अलग था, ये अलग। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर। हर नंबर से वो क्या है, डिविजिबल है, मतलब इस नंबर से भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले अगर ऐसा कि ईच नंबर से डिविजिबल हो, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ 6, 9 और 15, ठीक है। अब ये आपको आना चाहिए कि एलसीएम 6, 9, 15 कैसे निकालते हैं। देखो मैं निकाल के आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके हम वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा। देखो 2 से ये डिवाइड 2 से नहीं हो रहा है, आप 3 से करो, क्योंकि 2 से आपका सिर्फ 6 होगा, बाकी आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविजिबल हो। 3 2 जा 3 3 जा और 3 5 जा, अब सारे प्राइम नंबर हो गए, नहीं हो गए, तो एलसीएम क्या हो रहा है, ये 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ देखेंगे तो ये आ जाएगा 15 और आपका 5 इंटू 3 15 इंटू 2 आपका 30 30 इंटू 3 90। तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 90 जो आ रहा है वो इनका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। अब 90 जो है वो एलसीएम आ रहा है, वहाँ आप क्या इसके बाद क्या करेंगे, 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो आप। 90 देखो 90 नंबर तो आ गया, ये नंबर जो है वो डिविजिबल है, लेकिन कह रहे हैं कि परफेक्ट फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, है ना। ऐसा स्क्वायर नंबर आपको बताना है जो डिविजिबल हो, है ना। किससे डिविजिबल हो, जो 3 6 9 15 से डिविजिबल हो, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसका क्या करेंगे हम, इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें आप 90 के, तो जाएगा 245, फिर आप 3 से करेंगे तो 3 1 जा 15 और आपका 3 5 जा, तो ये आपका हो रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 और 5 ये नहीं है। ये नंबर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और 5 तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 3 स्क्वायर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 5 से कर देंगे, और इसको स्क्वायर बनाने के 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे इसको 5 और 2 से। तो जो नया नंबर आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, नया नंबर आपका आ जाएगा। देखो हम ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें 90 में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 2 स्क्वायर कर दो, इसको 3 स्क्वायर कर दो, इसको आप 5 स्क्वायर कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। इसका मतलब हो गया कि जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमारा होगा, जो तीनों से डिविजिबल है, वो आपके देखो 90 जो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसको 900 में कन्वर्ट कर देने, कोई मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, स्मॉलेस्ट पूछा है। तो आप यहाँ पर 900 वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी है, 15 से भी, और स्क्वायर भी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। ये तीनों से डिविजिबल तो है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। कौन सा आपका 90 वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट ये डिविजिबल बाई ऑल 3। बट हमें करना है डिविजिबल बाई ऑल 3 एज वेल एज द परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर उनको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। गॉट इट। चलिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में हमारे 10 क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को फटाफट करते हैं, ठीक है। चलो क्या है, अब यहाँ ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कह रहा है कि व्हाट कुड द पॉसिबल वंस डिजिट। आपको बताना है कौन कौन सी वंस डिजिट कौन कौन सी हो सकती है
अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसके लिए आपको एक चीज़ मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। देखो जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, आपको ये लिखना है 9 तक। ओके, 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 81। नाउ गॉट इट। अब यहाँ ध्यान दें, आप इसकी यूनिट डिजिट पे आपको फोकस करना है, यहाँ भी आपको यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है। ओके गॉट इट। नाउ अब ध्यान दें, देखो 1 कब आ सकता है, अगर हम देखें ये क्या कर रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये आपके जो है वो आपको स्क्वायर रूट निकालना है परफेक्ट स्क्वायर का। तो 1 कब कब आया, देखो 1 जो है वो यहाँ दोनों में आया, इसका मतलब ये जो है ये नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 81 भी परफेक्ट स्क्वायर 1 भी, तो ये कब कब आ सकता है, मतलब जब हम कोई ऐसे नंबर का स्क्वायर करें। कौन सा नंबर हो सकता है कि वो 1 हो सकता है या फिर हम 9 हो सकता है। तो अगर हमारा कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट 1 या 9 है, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो उसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा 1 होगी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो यूनिट डिजिट जो हो सकती है वो क्या हो सकती है, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी। तो ऐसे नंबर्स को हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद आपका जो है वो यहाँ पर 1 ही आएगा। ऐसे ही आप 56 का देखें तो यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ फोकस करें 6 कब कब आ रहा है, 6 इन दोनों केसेस में आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो यूनिट डिजिट हो सकती है 4 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। इस केस में क्या हो सकती है 4 और 6। यहाँ भी क्या हो सकती है, यहाँ एकदम सेम है तो यहाँ भी 1 और 9 हो सकती है, 1 और 9। 5 के केस में ओनली 5 होगी क्योंकि एक ही केस है यहाँ पर, सिर्फ 5 के लिए ओनली 1 केस है। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यहाँ पर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे निकालना है कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आपका नहीं हो सकता। तो मैंने आपको नंबर बताए थे 2, 3, 7 एंड 8 है ना। तो वो नंबर जो है वो आपके क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जब भी आप करें किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 2 कभी नहीं आ सकता, 3 कभी नहीं आ सकता, आपका 7 कभी नहीं आ सकता और 8 कभी नहीं आ सकता। ये 4 डिजिट कभी नहीं आ सकते। अगर इनमें से कोई डिजिट आपको दिखे तो आप बोल सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें 3 है नहीं हो सकता, 7 है नहीं हो सकता, 8 है नहीं हो सकता। और यहाँ पर देखो इसके बारे में हम नहीं बोल सकते 441, ये हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर और ये मे मतलब मे और मे नॉट बी। तो मे नॉट बी यहाँ लिख सकते हैं मे बी और मे नॉट बी। तो मे बी अगर आप देखें तो ये वैसे भी 21 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा है उसमें हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन। अब तो ये मेथड जो थोड़ा लेंदी है लेकिन इसमें आपको सबट्रैक्शन आना चाहिए अच्छे से, वो आ जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो देखो एक आप कर लेना इजी वाला और ये 169 वाला मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो 169 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। फिर 168 माइनस आप क्या करेंगे यहाँ पर 3 करेंगे तो 165 हो जाएगा। 165 माइनस आप 5 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो रही 160 हो रही। 160 माइनस आप 7 करेंगे तो यहाँ पर आपका 153 हो जाएगा। फिर 153 माइनस आप 9 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है 144 आ रही है। फिर 144 माइनस आप 11 करोगे, 144 माइनस 11 करेंगे तो 144 माइनस 11 कितना हो रहा है 133 हो रहा है। और 133 माइनस आप 13 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही 120 आ जाएगी। 120 माइनस 15 करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो रही 105 हो रहा है। 105 माइनस 17 करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो रही 105 माइनस 17 तो ये आपकी 88 हो जाएगी। 88 माइनस आपका 19 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो रही देखो 88 माइनस 19 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 69। तो 69 माइनस आप करें 21, 69 माइनस 21 48 हो रहा है। अब 48 माइनस 23 करोगे तो 23 करने पे 25 आ जाएगी। और 25 माइनस 25 कितना हो रहा है ये 0। तो तब तक करते हैं तो ये 0 नहीं आता, उसके बाद ये नंबर्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब ये किसका 169 किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना है 13 है। ओके, जितने नंबर्स हैं उतने बार ये हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, उतना ही स्क्वायर रूट होगा उतने ही नंबर का। ठीक है, तो ये आसान था, बस आपको सब्ट्रैक्शन यहाँ पर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है
वो कह रहा है कि आपको बताना फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 9-10 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ जो मुझे लग रहा है कि बाकी आप करें, ठीक है। तो इनका जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो पहला ही कर लेते हैं। सबसे पहला हर उसमें क्या करेंगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए एक रूल होता है, सबसे पहले आप जो स्टार्ट करें वो लोएस्ट नंबर से करेंगे, मतलब 2 से करेंगे। लोएस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं होगा। फिर आप कहाँ जाएंगे, 3 पे जाओ। 3 से यस ये होगा, 3 2 जा, 3 4 जा एंड 3 3 जा। अब क्या है, यस 3 8 जा एंड 3 1 जा। अब है क्या, 3 3 जा 3 3 जा एंड आपका वो सॉरी 3 2 जा 3 7 जा। तो ये आपका 3 9 जा 3 3 जा एंड 3। तो इसके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो किसके, 729 के, तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 3 की पावर क्या हो रहा है, ये 3 की पावर 6 हो जाएगा। ये 2 एंड ये आपका कितना हो रहा है, 1 2 3, हाँ। तो ये आपका होगा इंटू 3। तो ये क्या हो गया आपका 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर। क्या हो गया, तो ये आप अगर करेंगे तो ये होगा 27 का स्क्वायर। ओके, 27 का स्क्वायर। ओके, 27 का स्क्वायर मतलब 27 आ जाएगा। अच्छा, इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए आप लास्ट में ऐसे लिख दिया करें कि स्क्वायर रूट ऑफ 729। ये जो साइन है इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट का साइन बोलते हैं ना। स्क्वायर रूट ऑफ 729 क्या होगा, 27 होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, बाकी भी कराता हूँ। कुछ क्वेश्चन सारे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। चलो आप किसी को भी कर लें, मैं जो है वो आपको तो ये करोगे तो ये तो बहुत ही आसान है ना करना। ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ये भी आसान है। 2 से करें, इसको भी 2 से करें, इसको भी कर लें आप, ये ऐसे ही करेंगे। चलो मैं 9604 वाला करा देता हूँ, 9604 वाला यहाँ मैं करा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें तो कैसे होगा ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो ध्यान दो। तो ये हो जाएगा आपका 2 से आप करेंगे क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है और 2 से आराम से ही क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्या होगा, 2 से बहुत ही आसानी से डिविजिबल है। तो 2 से करेंगे तो 2 4 जा 2 8 जा 2 0 2 हो गया है ना। फिर आप इसको किससे कर सकते हैं, 2 से फिर कर लें आप। तो 2 2 जा 2 4 जा 0 1। अब तो 2 से होगा नहीं होगा, 3 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से तो हो ही नहीं सकता। 5 के बाद फिर आएगा 7 आपका। क्या 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 7 है। तो 7 से आई थिंक होगा 7 3 जा, फिर आपका 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा। ओके हो गया। फिर आप 7 से करेंगे तो 7 से अगर आप करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 49 हो रही है ना। फिर 7 से करें तो 7 7 जा और 7 है ना। वैसे भी ये किसका होता है, 49 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से 9604 के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो यहाँ करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर में कन्वर्ट करें है ना, इसको 7/4 मत लिखना आप। तो 2 इंटू 7 इंटू 7 इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर होगा तो ये कितना होगा, 98 का स्क्वायर होगा। लास्ट में आप लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9604 इज इक्वल टू आपका अंदर लिख देंगे आप 98 लिख देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी भी कर सकते हैं। चलो मैं करा देता हूँ आपको 5 टू इसके नेक्स्ट वाला भी करा देता हूँ, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वाला आप 7 देख लें। तो 7 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, 7 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7 ये वाला। अब 5229 है, 5929 5929 है ना। अब देखो क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं 2 से नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 9 है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसके बाद आप किस पे जाएंगे, 3 से कोशिश करेंगे। 3 से देखो 3 1 जा 3 8 जा और 3 नहीं, लास्ट में अगर 8 होता तब कट जाता। तो फिर 3 के बाद 5 नहीं हो सकता, फिर आपका 7 आएगा। 7 से चेक करें, 7 का 7 8 जा, ठीक है 7 8 जो हो गया। फिर 7 4 जा, ठीक है हाँ ठीक है 7 4 जा हो जाएगा। फिर आपका हो गया 7 7 जा, ये आपका हो गया। अब यहाँ ध्यान दें तो ये फिर से आपका 7 से कटेगा तो 7 से हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा एंड 7 1 जा। तो ये आपका फिर 11 का स्क्वायर है, ये आपको पता ही है। तो ये 11 हो गया। तो ऐसे ये देख के आपको बड़ा लगता होगा, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आसानी से इजी वे में ये कन्वर्ट हो जाएगा है ना। तो 5929 के प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11 आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब होगा ये क्या आ रहा है, 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर आ रहा है।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 7 इंटू 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर ध्यान दें तो हम लास्ट में लेंगे यहाँ पर, या यहाँ भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, है ना। अभी यहाँ नहीं ले तो स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ नहीं लिखना, स्क्वायर रूट नहीं बनाना है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 5929 अगर आप लिखेंगे तो लास्ट में आपको ये लिखना है 77, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको करना ये भी आसान है। 529 आप पता है 23 का स्क्वायर होता है ना, 23, हाँ 23 का स्क्वायर हो गई। और 8100 ये वाला मैं और करा देता हूँ, 8100 वाला। ठीक है, तो 8100 वाला कैसे होगा तो ध्यान दो। तो 8100 वाला अगर हम ध्यान दें तो बहुत ही आसान है। अगर आपको तरीका आता है तो 8100 को देखो ना, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं होगा तो मैं ऐसे कन्वर्ट करूंगा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये 9 का स्क्वायर होगा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये 10 का स्क्वायर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे करके, है ना। जैसे आपने वो किया था 6400 वाला लास्ट में, है ना। तो कोई बात नहीं, आप जो है 2 से इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें, वही तरीका है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 4 जा और 2 5 जा, फिर आपका कितना होगा 2 4 जा, फिर आपका हो जाएगा 2 से करेंगे ना तो 4, हाँ 4 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4050 और 0 तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखें 0 लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 जा, फिर 0 हो जाएगा 2 2 जा 225, फिर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 3 से भी कर सकते हैं, देखो 3 से करेंगे तो कटेगा, ये 3 से कट रहा है, 3 6 जा हो गया आपका, 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 से कट रहा है, ये कट जाएगा, ये तो 3 2 जा 3 2 जा 3 5 जा। अब आप जो है वो इसको 3 से और कट कर सकते हैं, तो 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से कट होगा तो 3 2 जा 3 5 जा। अब ये 5 का स्क्वायर हो गया है ना, ये किसका स्क्वायर है 5 का। इसका मतलब 8100 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पेयर बना लें 2 3 3 5, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये आपका हो गया। ओके, तो यहाँ से आप करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आपका इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर जिसको क्या अंदर मल्टीप्लाई करने कितना हो रहा है, ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ये 2 इंटू 3 6 6 18 18 5 जा 90 हो गया, तो 90 का होल स्क्वायर होगा। लास्ट में आप ऐसे लिख लें कि स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज इक्वल टू आप कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। और बाकी जो इसमें मैंने छोड़ रखे वो आप घर पे प्रैक्टिस करें, उसके आंसर जो कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाइड, ध्यान रखना मल्टीप्लाइड और डिवीजन दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क होता है, लेकिन दोनों का करने का तरीका नीचे वाले में होगा डिवाइडेड। देखो यहाँ मल्टीप्लाइड है, डिवाइडेड है। डिवाइडेड वाले में डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना फर्क है। तो कह रहे हैं कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर। अब तो हर केस में आपको वही करना है, चाहे नीचे वाला क्वेश्चन 6 हो चाहे आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 252 के आप क्या निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। 2 1 जा 2 2 जा और आपका ये होगा 2 6 जा, तो ये होगा आपका 126। फिर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो प्राइम फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 6 जा 2 3 जा, ये आपका कितना हो जाएगा 3 से करें तो 3 2 जा और 3 1 जा। अब ये 3 7 जा, तो आपका कितना 7 होगा। तो जब आप 252 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आपका 7। दो अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 स्क्वायर हो रहा है, फिर आपका यहाँ 3 स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ 7 है। अब मैं क्या इसमें ऐसा करूं कि जो परफेक्ट स्क्वायर ही बन जाए, है ना। क्या बन जाए, कह रहे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब मुझे बताओ कि इसका स्क्वायर बनाना है मुझे, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मुझे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना। डिवाइड करता तब भी 7 से डिवाइड करता, लेकिन मल्टीप्लाई करना है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर हो जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है 7 है। तो यहाँ बोलेंगे 7 इज ए स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी मल्टीप्लाइड टू द गिवन नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हम कह रहे हैं, अब इन्होंने ठीक है वो तो मुझे बता दिया कि मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा फाइनली आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर हो गया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 252 इंटू 7, यहाँ भी हो जाएगा। ये जो भी नंबर आएगा उसकी जरूरत नहीं है आपको, है ना,
इसको निकालना ही नहीं। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ स्क्वायर नंबर ऑब्टेन, तो यहाँ जो नंबर ये ऑब्टेन होगा इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 × 7 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगी ये, अगर आप देखेंगे 3 × 2 6 × 7 42 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को आप चाहें तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना आ रहा है 7 2 जा 14, 7 5 जा कितना हो गया 35, 35 जो है 35 + 1 36 हो गया। तो आप जो है उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आपस में, और अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करें तभी चलेगा। तो ये आपका कितना, ये 6 हो जाएगा, और ये 7 2 जा 14 + 2 कितना हो जाएगा 14 + 3, 14 + 3 ना 35। तो यहाँ करेंगे 7 2 जा 14, और ये आपका आ जाएगा फिर 7 5 35 और 36 3 बचा, 3 कैरी 7 2 जा 14 + 3 17 64। तो 17 64 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका कितना हो जाएगा, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ये तो ये नंबर है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 17 64, तो ये हो जाएगा 42। ये हम समझा कि स्क्वायर रूट भी आपको निकालना है साथ साथ, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन ये 6 है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, है ना। अब यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन होते तो आप बता दें कि आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है, लेकिन मैं अपनी समझ से कराता हूँ। 1180 आसान है, थोड़ा बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, 1458 ले लेते हैं, ठीक है। 1458 के वही करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 से आप डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा, है ना, 2 2 जा एंड 2 9 जा, ये आपका हो गया। अब यहाँ से आप करें तो ये बताओ 2 से कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कट रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दें 2 से अगर नहीं कट रहा तो ये किससे, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो किससे होगा, इसको आप जो है वो 3 से डिवाइड करें, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करें 3 2 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 3 3 जा, अब 3 8 जा 3 1 जा, और ये आपका 9 का स्क्वायर हो रहा है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं 3 9 3 और 3, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये आपका 1458 जो है वो आपका आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 3 कितने पेयर हो रहा है, 3 पेयर है ये, है ना। तो ये आपका 3 × 3, तो ये आपका 1 2 एंड 3। तो यहाँ देखें 2 × आपका 3 स्क्वायर इंटू आपका 3 स्क्वायर इंटू आपका 3 स्क्वायर, ओके। तो ये वैल्यू आपकी, अब इसमें कह रहे हैं कि कौन सा मिनिमम नंबर है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें। आप बताएं ये स्क्वायर नहीं बनना है, तो आप क्या करें, क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। मतलब अगर मैं 1458 अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, तो मैं क्या यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड भी करूँगा, यस बिल्कुल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ये जो भी नंबर आएगा 1458 का अगर डबल करेंगे तो ये कितना हो रहा है 58 का डबल करेंगे तो ये 16 हो गया, और 1450 का 2900, तो 2916 हो जाएगा। आप जो है वो मल्टीप्लाई ऐसे कर लें आराम से, है ना। मैं जो वो डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो आप जो है वो डायरेक्ट ना करें, आपसे होगी भी नहीं अभी, है ना, छोटे बच्चे हैं आप। तो ये आपका 2 स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। इसको आप और सॉल्व कर लें 2 × 3 × 3 × 3, तो कितना हो गया आपका, ये आपका 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 का 54 स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको भी स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 2916 का 54, तो स्क्वायर रूट तो आपका कितना 54 हो जाएगा। जो मिनिमम नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो जो लिखना है आपको कि जो मिनिमम नंबर है वो आपका 2 होगा जिससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड द जो न्यू नंबर आएगा उसका जो परफेक्ट उसका स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चलो मैं आपको एक और करा दे रहा हूँ 768 वाला। तो 768 का आप कैसे करोगे, 768 का अगर आप करने बैठे तो 768 का आपका क्या हो जाएगा, देखो 768 बहुत ही आसान है। तो 768 का ले लो आप, 2 से डिवाइड करें, सबसे पहले 2 से करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, देखो 1 मिनट में इसको जरा बॉर्डर बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 2 3 जा 2 8 जा 2 4 जा, तो 2 से फिर डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा 2 9 6 2 आपका 48 होगा, 2 24 होगा, 2 12 होगा, ये होगा नहीं होगा, एंड 2 6 2 3, तो 3 1, तो 1 2 3 4 पेयर तो 2 के हो रहा है, 1 3 अलग से हो गया। तो आपको समझ में आई गया होगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 2, आप यहाँ डायरेक्ट मत लिखें, मतलब वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ लेकिन आप भी ना लिखें, है ना। तो पहले ऐसे लिख लें, एक स्टेप तो ये आपका ज़्यादा लग रहा है। तो ये 1 2 3 4,
अब आप यहाँ लिख लें कि ये कितना हो रहा है 2 स्क्वायर, ये आपका 2 स्क्वायर, ये आपका 2 स्क्वायर और ये आपका 3, तो ये आपका जो है वो अकेला हो गया। अब इसमें क्या करें, इसमें क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस, जिससे कि ये क्या हो जाए, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3 स्क्वायर। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आएगा वो आपका क्या आएगा, ये जो नया नंबर आ रहा है आप देखें तो इसको डबल कर रहे हैं, तो ये वैल्यू वो 2 से नहीं, सॉरी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 3 6 जा 18 प्लस 2 20, 3 7 जा 21 प्लस 2 23 हो जाएगा 2304। तो ये आपका आ रहा है 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, कितना 3 स्क्वायर हो गया। इसको आप ऐसे लिख लें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 8 3 जा 24, तो 24 का होल स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2304 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 24। तो जो स्क्वायर रूट जो आ रहा है वो 24 आ रहा है, जो नंबर है मिनिमम नंबर जैसे मल्टीप्लाई करें वो आपका 3 होगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। ऐसे ही अब चलो फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6 में हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ क्या करना है, डिवाइड करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। कह रहे हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर which it should be divided to so as to get a perfect square। तो चलो मैं एक, इन्होंने देखो 252 यहाँ सेम दे दिया तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, चलो मैं कोई एक 396 ले रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भी वही चीज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, 2 1 जा 2 9 जा और 2 8 जा, इस तरह से आगे नहीं आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे आप 396 को, तो आपका पहले हो जाएगा यहाँ पर 2 से 2 1 जा 2 9 जा 2 8 जा, तो ये 198 हो गया। फिर 2 से करें 2 9 जा 2 9 जा, अब तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से करें 3 3 जा 3 3 जा एंड 3 1 1 और 11। तो यहाँ से जब हम 396 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 दो। अब यहाँ पर और उसमें फ़र्क है, देखो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और इंटू आपका 11। अब कह रहे कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम डिवाइड करें। अब इस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करना है ये वाला, और आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप इसको डिवाइड जब करेंगे 11 से डिवाइड करेंगे तो ये बचा। अब ये नंबर जो बच रहा है, ये नंबर जो बच रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर बच रहा है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, यस। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 11 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 3 11 तो ये कितना हो रहा है 4 और 9 36 हो रहा है, यस। तो जो डिवाइड 11 से डिवाइड करने पर 36 आ रहा है। कह रहे हैं कि आपको बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो हम बोलेंगे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो कितना है 11 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर है, उससे डिवाइड करने पर जो नया नंबर आएगा 36। और फिर ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर ऑब्टेन। तो ये जो नंबर न्यू नंबर जो ऑब्टेन हुआ है वो 36 है। अब ये जो 36 नंबर है हमारा, ये जो 36 नंबर है, ये जो नंबर है, अब इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको पता ही है कि अंडर रूट 36 का स्क्वायर रूट यहाँ से जो हो जाएगा, ये हम ले सकेंगे 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आप बाकी भी कर लें, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही करना है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर आपको डिवाइड करना है, वो नंबर देखना है जो इंडिविजुअल आ रहा है, उस नंबर से आप क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नंबर जो है एक से ज़्यादा इंडिविजुअल आ जाए, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, दोनों अलग अलग आ गए तो आप दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दोनों से एक साथ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों से एक साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा उस केस में। अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7। कह रहे हैं कि द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 7 ऑफ ए स्कूल डोनेटेड कितना 2401, कितना डोनेट किया उन्होंने 2401 डोनेट किया है इन ऑल फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स द नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। तो जितने स्टूडेंट हैं, मान लो x स्टूडेंट हैं और x स्टूडेंट ने x रुपीज डोनेट किया है, मतलब हर स्टूडेंट ने, x स्टूडेंट है तो x रुपीज डोनेट करेंगे। तो टोटल मान लो कि 2 स्टूडेंट हैं, 2 स्टूडेंट ने 2 रुपए, जितने स्टूडेंट है उन्होंने उतने ही रुपए डोनेट किए। 2 स्टूडेंट ने 2 रुपीज डोनेट किया है, तो कितने डोनेट करेंगे, 2 इंटू 2 4 रुपीज, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर 5 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट ने 5 रुपीज डोनेट किए तो कितने 25 हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट 10 है और हर स्टूडेंट ने 10 रुपीज डोनेट किया तो कितना हो जाएगा, ये आपका
100 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके 15 स्टूडेंट हैं और 15 रुपीज़ हर स्टूडेंट ने डोनेट किया तो कितना हो जाएगा 15 50 225। मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ सीखना है कि ये हमें क्या करना है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझना। तो ये जो टोटल वैल्यू आ रही है वो लगा है कि 2401, ये टोटल वैल्यू कितनी है 2401। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2401। अब यहाँ से एक्स की जो वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो देखो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स, अगर एक्स स्टूडेंट है और एक्स स्टूडेंट ने एक्स रुपीज डोनेट किए तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो गया अंडर रूट 2401। अब आपको क्या निकालना है, इसका मतलब क्या होगा, ये हो गया स्क्वायर रूट निकालना है आपको, 2401 का स्क्वायर रूट यहाँ निकालना है। तो देखो कितना आसान हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ से जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको वही तरीका अपनाना है, आप जानते हैं आपको कौन सा तरीका अपनाना है, आपको 2401 का आपको क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसके करेंगे तो ये किससे घटेगा, 2 से बिल्कुल नहीं, 3 से, 3 8 जा 24 0 नहीं घट रहा, फिर ये 7 से घटेगा तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28 और हाँ 3 जा सही है। तो ये वैसे भी कितना 7 का फिर से घटेगा, तो ये हो गया आपका 7 4 जा 7 9 जा और 7 7 जा 7 1, तो ये कितना हो रहा है 7। तो जो 24 स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट, आप लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे करके लिख सकते हो। तो आप क्या करा करो ऐसे अंडर रूट में ही रहने दो उसको, ये 7 स्क्वायर लिख लें, इसको भी 7 स्क्वायर लिख लें। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 49 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जो स्क्वायर वाला होता है वो बाहर आ जाता है और ये 49 वैल्यू जाएगी, मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे 49 होंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट देख लेते हैं, टाइम बहुत हो रहा है यहाँ पर। 2025 प्लांट्स हैं आर प्लांटेड इन द गार्डन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी एज प्लांट नंबर ऑफ रोज। तो बहुत आसान है, इसका भी वही हो जाएगा कि जितने नंबर ऑफ हर रो में उतने ही प्लांट है, इतनी रो है, ठीक है। तो जितना ये इधर होगा उतना इधर होगा, मतलब एक्स इधर है तो एक्स इधर है। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स या नंबर ऑफ रोज जो है वो हमारी क्या है एक्स है। तो नंबर ऑफ रोज दो लेट कर लेते हैं, आप ऐसे लिखें, ठीक है, लेट नंबर ऑफ रोज क्या है एक्स है और ईच रो में जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, तो ये क्या ये भी एक्स ले लो। तो इसका मतलब क्या होगा, ये करें एक्स इंटू एक्स, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू 2025 आ रही है, कितनी 2025 आ रही है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 2025 आ रही है, 2025। तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2025। तो स्क्वायर रूट निकालना है आपको, क्या निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2025। तो क्या करें इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, किसके 2025 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करें, क्या करें प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो तो यहाँ से आप 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से आप करेंगे, 3 से आप कर सकते हैं, आसान है। तो 3 से जब आप करेंगे तो 3 6 जा 3 7 जा 3 5 जा 6 हो गया, और ये फिर 3 से फिर करें तो 3 2 जा और 3 2 जा 3 5 जा, फिर आपका हो जाएगा 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा और 3 5 जा, फिर ये आपका 3 से नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये आप देखें 3 3 9 45 हो गया, हाँ ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट आपका क्या हो गया, तो यहाँ से करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू आपका 3 इंटू 3 इंटू आपका 5 इंटू 5 हो गई ये, ओके। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी 3 स्क्वायर हो रही इंटू आपकी यहाँ पर हो जाएगी 3 स्क्वायर, ये आपकी हो रही 5 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर आप सॉल्व करें तो फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इस चीज़ को तो यहाँ पर ये आ जाएगी ये वैल्यू, ये हो जाएगा। तो अंदर वाला मैं ऐसे ले रहा हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5 एक साथ ले रहे हैं और इसका स्क्वायर कर ले रहे हैं, ठीक है। वैसे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 को एक साथ बाहर ले लें, फिर इस 3 को ले लें आप बाहर, फिर इस 5 को ले लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना हो रहा है ये 45 हो रहा। मतलब जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ रोज इन ईच प्लांट है, वो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो है वो भी 45 होंगे, इसका मतलब ये हो गया। या फिर आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप इसको और करके लिखें 45 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बाहर आके क्या हो जाएगा। आप चाहे मल्टीप्लाई पहले कर लें अंदर कर लें फिर स्क्वायर कर लें,
या फिर पहले निकाल लें बाहर और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, एंड स्क्वायर रूट निकाल लें, ऐसे आप कर सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे यहाँ कह रहा है कि आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच नंबर। तो यहाँ पर वही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच डिविजिबल बाई ईच नंबर, इसमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, फिर उसको फैक्टराइजेशन करना है, फिर उसको आपको करना है, ठीक है। चलो हम कर लेते हैं फटाफट, पहले आप 9 कर लें। तो 9 में हमारा 4 9 और आपका कितना 10, 4 9 और 10 है यहाँ पर। तो 4 और 9 10 का अगर आप निकालेंगे यहाँ पर तो हमारा देखो क्या आ रहा है, ध्यान दें। तो ये अगर 2 से करेंगे, यस 2 से कर लो, क्योंकि 2 नंबर जो है डिवाइड हो, 2 2 जा 9 ऐसे ही लिख लो, 2 5 जा, ओके। अब आप क्या 3 से कर सकते हो, तो यहाँ पर 3 से भी नहीं हो सकता, एक एक नंबर कट रहा है, 9 से करेंगे तब भी एक ही कट रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 18 5 90 और ये हो जाएगा आपका 180। तो यहाँ पर जो एलसीएम आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 180 यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ रहा है 180। अब यहाँ पर जब लिखेंगे क्या, तो 1 एलसीएम ऐसे लिख लें, एलसीएम ऑफ आपका 4 9 और आपका 4 9 एंड 10, 4 9 एंड 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा 180। अब 180 जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप लिखोगे तो कितने हो जाएंगे, देखो मैं तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ के इसके प्राइम फैक्टर, आप नहीं लिख सकते तो आप अभी रहने दें। 2 से डिवाइड करें 290 245 है ना, फिर 3 से करें 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा 3 5 जा, तो ये क्या हो रहा है 5 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर, तो यहाँ से भी तो आ रहा था ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 5। तो ये 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और ये आपका 5, ठीक है। तो यहाँ से 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, तो ये क्या लगा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो ये बोले स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये चीज़ हमें फंसा दी यहाँ पर स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोल के। वैसे तो अगर हम 180 देखें तो 180 जो नंबर है वो तीनों से डिविजिबल है, वो आपका 4 से भी डिविजिबल है, 9 से भी और 10 से भी, अगर आप 180 करेंगे। लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर, इसका मतलब ये जो है वो नंबर स्क्वायर नहीं है अभी तक, तो हम 5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ये आ रहा है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू आपका 5 स्क्वायर हो रही है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया 900 हो गया 900। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर बस स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर ही तो होता है ना, तो ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखो ये नंबर जो है वो तीनों से डिविजिबल है, आप डिविजिबल करें 4 से होगा यस, 9 से होगा यस, 10 से होगा यस, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 9 एंड 10, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हो, फटाफट करा देता हूँ, है ना, मैं लास्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपके लिए, करा देता हूँ जब मैं इतना करा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। चलो तो हमें अब जो है वो करना है 8 15 और 20 के लिए। तो 8 15 और 20 के भी आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करें, आप क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ करें आप। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप जो है वो सबसे प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ कितना 8 आपको 8 15 एंड 20 का जब आप एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 आपका 4 ये 15 और ये आपका 2 10 जा हो गया। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 15, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे ही लिख लेते हैं 5। अब आप इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5 से करेंगे तो 2 और 5 3 जा 5 1 जा, देखो ये आपका हो गया। अब यहाँ अगर आप इसका मल्टीप्लाई करें आप 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है ना, 8 5 जा 40 40 और 3 120 आ गया। तो इसका जो एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आपका 120 आ रहा है ना। अब जब 120 के आप क्या करेंगे, 120 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 120 के तो कितना आ रहे हैं, देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट ले रहा हूँ, तो ये 2 स्क्वायर हो गया, मतलब 2 इंटू 2 इंटू आपका कितना, ये भी 2 आ जाएगा, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो स्क्वायर हो रहा है वो सिर्फ 2 का स्क्वायर हो रहा है, बाकी तो कोई स्क्वायर बन ही नहीं रहा है, यहाँ पर कोई भी स्क्वायर नहीं बनना। अगर आप ध्यान से देखें तो 120 जो है वो तीनों नंबर से डिविजिबल है, 8 15 और 20 तीनों से, लेकिन ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नहीं है जो तीनों से डिविजिबल हो, ये चीज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो हमें क्या करना है, हमें वही बेसिक अपनाना है। इसको स्क्वायर बनाने के लिए इंटू 2 करेंगे, इसको स्क्वायर बनाने के लिए इंटू 3 करेंगे, और इसको स्क्वायर बनाने के लिए आपको इंटू 5 करना पड़ेगा। ओके गॉट इट। तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्क्वायर,
ये आपका हो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर आपका ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू आपका क्या होगा 5 स्क्वायर। लेकिन हमने क्या किया गया, हमने 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई की, मतलब 3 आपका कितना हो गया, आपका हो जाएगा ये 30, 3 इंटू 2 6, 6 5 जा 30, तो 30 से हमने मल्टीप्लाई की, तो यहाँ भी हमें 30 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मतलब 120 इंटू आप 30 करोगे तो कितना हो रहा है ये 3600। तो जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा वो आपका 3600 हो जाएगा। ये जो 36 नंबर है 3600 है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, एज वेल एज इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8, 15 एंड 20। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो को जल्दी से वाइंड अप करते हैं, और अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ग्रुप में, फेसबुक पे, जहाँ भी आपको शेयर करना है आप शेयर करें, और मैं आने वाले टाइम में सारी वीडियोस कवर करूँगा, डिटेल में कवर करूँगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में वीडियो नहीं बना रहा, अब मैं डिटेल में ही बनाऊंगा, तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती, साइनिंग ऑफ।